Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Naya Daur Lifestyle. My name is Faiza Irfan and today I will review The Legend of Maula Jad. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सबको इस फिल्म का कितना बेसब्री से इंतजार था. Finally that day came and this movie opened to packed audiences in the theaters. जब मैं ये मूवी देखने गई तो मैंने उससे पहले ओरिजिनल मौला जट नहीं देखी हुई थी. I wanted to see this movie without any preconceived notions. मेरे लिए फिल्म बिल्कुल नहीं थी, लिहाजा इसको देखने का एक्सपीरियंस भी बिल्कुल नया था. और ये फिल्म जब शुरू होती है, शुरू के 10 मिनट में इट हुक्स यू. इतने पावर पैक तरीके से फिल्म शुरू होती है. फिल्म का आगाज बाबर अली और रेशम की एंट्रेंस से होता है, हु डू द रोल ऑफ मौला जट्स पेरेंट्स. And it was such a delight to see this iconic jodi of the 90s come together, and they delivered a very good performance, very good chemistry, और उनको देखने का बहुत मजा आया. Unfortunately, in the very first 10 minutes of the film, I'm sorry I'm giving the spoilers away because this is going to set the stage for the whole film. At that time, in the first 10 minutes, Maula Jat loses his parents and later on he's given to a foster family to take care of him. At that point, मुझे Harry Potter vibes आई, about the boy who lives, the boy who lived. तो वो मेरा क्लिक किया वहां से. और यहाँ से फिर आपकी फिल्म शुरू होती है. और आई डोंट वांट टू गिव द स्टोरी अवे बिकॉज आई थिंक मैंने बहुत स्पॉइलर पहले ही दे दिया है. लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर हम सबसे पहले शुरुआत करें स्टोरी की, तो स्टोरी मौला जट की बहुत सिंपल है. इट इज़ नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी जहाँ पे पैरेलल ट्रैक्स चल रहे हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं कि अगर आपने अच्छा उसने ये बात उस वक्त की थी, उसका लिंक असल में इससे बनता है. ऐसा कुछ नहीं है. इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी, बट इट्स ट्रीटमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी लेयर्ड एंड वेरी नुआंस्ड. हर कैरेक्टर पे बहुत मेहनत की गई है. हर कैरेक्टर को डिफाइन किया गया है कि वो ऐसा है तो ऐसा क्यों है, वो ऐसे कपड़े पहनता है, वो ऐसे बोलता है, उसकी बाकी कैरेक्टर्स जो स्टोरी में चल रहे हैं उसके साथ उसकी क्या रिलेशनशिप है, उसकी क्या केमिस्ट्री है. इन सब बातों का बहुत तफसील से ख्याल रखा गया है और उनको एड्रेस किया गया है ताकि पर्दे पे जब ये स्टोरी दिखाई जाए ताकि लोगों को समझ में आए कि ओके व्हाट इज द बैकग्राउंड बिहाइंड दिस कैरेक्टर. तो उस लिहाज से कैरेक्टर डेवलपमेंट पे काम हुआ है. और रहा सवाल हमारी जो एक्टर्स हैं जिन्होंने ये कैरेक्टर्स परफॉर्म किए हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं, जो कि लेट्स स्टार्ट विद गौहर रशीद, who has done the role of Makha in the film, who is Noori Nutt's younger brother. तो वो उन्होंने कैरेक्टर बहुत शानदार तरीके से निभाया है. मक्खा इज अ मेनासिंगली इवल कैरेक्टर जो कि औरतों को कैप्चर करके उनको सेक्स स्लेव बना के अपने घर में रखता है, और ये चीज़ बहुत वाज़ेह तौर पे दिखाई गई है. और इसमें जो है उसकी जो सारी मेनासिंगली इवल जो उसके ट्रेड्स हैं वो दिखाए गए हैं. गौहर हैज नेल्ड द कैरेक्टर, ही हैज डन अ वेरी गुड जॉब. ही लुक्स स्लाइमी एंड यू वांट टू, आपको घिन आती है इस कैरेक्टर को देख के, लिटरली स्पीकिंग. सो दैट मीन्स ही डिड द जॉब इन अ वेरी वेल वे. बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने निभाया है. इसके अलावा जो मूधा का जो कैरेक्टर है जो कि फारिस शफी ने किया है, वो भी बहुत शानदार डिलीवर किया है उन्होंने. और यानी कि जहाँ जहाँ उनकी पंजाबी भी बिल्कुल ठीक है, डायलॉग डिलीवरी भी ठीक है, एक्टिंग भी स्पॉट ऑन है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैरेक्टर विच इज दारो, which who is Noori Nutt's younger sister, is done by Humaima Malik. हुमैमा मलिक को हमने लास्ट देखा था, आई थिंक इट वाज द मूवी वाज कॉल्ड अर्थ. और उसके बाद हम उनको अब देख रहे हैं, तो इट वाज अ डिलाइट टू सी हर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. और दारो का कैरेक्टर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की का कैरेक्टर है जो कि किसी से कम नहीं है. हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, हु टेक्स प्राइड इन वेयर शी कम्स फ्रॉम, एंड जिसके खून में रिवेंज घुसा हुआ है. तो उसका कैरेक्टर बहुत ज़बरदस्त अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है और हुमैमा मलिक ने उस कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से निभाया है. एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, जहाँ वो अपने वालिद साहब को प्यो कह के एड्रेस करती हैं, वो मुझे थोड़ा सा ऑड लगा कि यू डोंट एड्रेस योर फादर एज अ प्यो. यहाँ पे मैं एक और बात मेंशन करना चाहती हूँ कि ईरा चाहे जो मर्जी हो, हम कभी भी वालिद को प्यो तो नहीं कहते. और चूंकि हम ईरा की बात कर रहे हैं तो यहाँ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि द लेजेंड ऑफ मौला जट की जो दुनिया है वो किसी स्पेसिफिक डेकेड को बिलोंग नहीं करती है. इट हैज़ एन ओल्ड वर्ल्ड चार्म अटैच टू इट. ऐसे लगता है जैसे मूवी किसी मिडीवल टाइम्स को टच कर रही है और पुराने ज़माने की एक स्टोरी सुना रही है जो कि उस ज़माने की बहुत सिंप्लिसिटी को कैप्चर भी करती है. उस ज़माने में औजार क्या थे, ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स क्या थे, वो सब बहुत रॉ दिखा
तरीके से दिखाया गया है। एक और बात जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि सिंस इट्स अ रिवेंज सागा बिटवीन द गुड एंड द इवल, देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लड शेड इन द फिल्म। बाज लोगों को ये फिल्म बहुत ग्रूसम भी लग सकती है, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल कि ये फिल्म बच्चे ना देखें। और इसके साथ साथ जो हम कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैरेक्टर विच इज ऑफ मुखो, विच इज डन बाय मायरा खान। अब मायरा खान के साथ हुआ है कुछ ऐसा है कि वो बेइंतहा हसीन है, बहुत खूबसूरत लगती हैं स्क्रीन पे, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जो ये किरदार निभाया है वो निभा वो इतना कन्विंसिंग नहीं हमें समहाउ लगा, एटलीस्ट मुझे नहीं लगा, क्योंकि हर डायलॉग डिलीवरी इज नॉट वेरी गुड, और उनका जो पंजाबी की डिलीवरी है वो भी सही नहीं है, क्योंकि उनसे पंजाबी बोली नहीं जा रही है। इट्स अ वेरी उनकी पंजाबी की डिलीवरी नहीं सही, उनसे बोला भी सही तरह से नहीं जा रहा, तो वो बहुत मिसफिट है पूरी फिल्म के अंदर। तो आई फेल्ट कि आई विश somebody else who has a better stronger command over the language might have done the role of Mukho. Other than that, उनकी sincerity, उनकी dedication नजर तो आ रही है, but the performance feels a little flat. Another weak link of this film is the chemistry between Myra Khan and Fawad Khan. वो मैं यहाँ इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि हम मायरा खान का जिक्र करें और फवाद खान का जिक्र ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो वी वर सीइंग देम टुगेदर आफ्टर अ गुड 10 years. हमसफर केम 10 in 2012. तो everybody was very excited to see what kind of crackling chemistry are they both going to create on the screen. But unfortunately वो हमें देखने को नहीं मिली। आपको अगर ये लगता है कि अगर आप थोड़े से इंटीमेट सीन्स क्रिएट कर सकते हैं और आप लड़की को ऐसे खींच सकते हैं तो बड़ा पैशन आ जाएगा स्क्रीन पे, ऐसा नहीं होता। इट्स नॉट दैट सिंपल एंड इजी। तो इवन दो मूवी में कुछ ऐसे सीन्स हैं विच आर शोइंग अ लिटिल बिट ऑफ क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड इंटिमेसी, येट इट कुड नॉट रीच द लेवल ऑफ पैशन दैट वी वर होपिंग टू सी इन द फिल्म। सिर्फ कुछ ऐसे गिने चुने मोमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे फवाद खान और मायरा खान की केमिस्ट्री आपको देखने नजर आती है देखने में, और उसका क्रेडिट यहाँ पे मैं मायरा खान को प्राइमरीली इसलिए दूंगी कि उनकी एफर्ट बहुत विजिबली नजर आ रही है। आई डोंट नो, इन ऑल द सीन्स विद फवाद खान एंड मायरा खान, इट वाज फवाद खान हु लुक्ड slightly perhaps a little awkward, I would say, not bear there completely कि भाई I can do it। तो वो थोड़ी सी एक डिसअपॉइंटमेंट थी इस फिल्म के अंदर। और जो और आखिरी दो कैरेक्टर्स को डिस्कस करने से पहले मैं तो और कैरेक्टर्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये वो कैरेक्टर्स हैं जो आपको पर्दे के सामने नजर नहीं आते, ये वो कैरेक्टर्स हैं जो आपको पर्दे के पीछे नजर आते हैं, जो कि है इस फिल्म की टेक्निकल टीम और इस फिल्म की जो है जो फाइट्स की जो टीम है, जिन्होंने फाइट सीक्वेंसेस को कोरियोग्राफ किया है। ये जो लोग हैं इन्होंने कमाल कर दिया है, एंड आई टेल यू व्हाई दे यू कैन ऑलमोस्ट ट्रीट देम एज द फोर्थ और द फिफ्थ कैरेक्टर ऑफ द फिल्म। क्योंकि टेक्निकल टीम में आपकी जो एडिटर्स हैं, आपकी जो कैमरा वर्क हैं, वो इतना शानदार है, क्योंकि सीन टू सीन जैसे मूवी आगे चलती है, तो सबसे पहले बात करते हैं, सिंस हम इन दो टीम्स कैरेक्टर्स की बात कर ही रहे हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कैमरा वर्क की। कैमरा वर्क इतना शार्प है, आपको पता चल रहा है लाइट इधर से आ रही है, यहाँ पे कट हो रहा है, सीन आगे से कैसे लगेगा, पीछे से कैसे लगेगा, इधर से एंगल कैसे आएगा, इधर से कैसे आएगा। वो एक तो पहली बात आपको हुक्ड रखता है, आपकी अटेंशन इधर उधर डाइवर्ट नहीं होने देता, और सीन का जो पंच है उसको डिलीवर करने में मदद देता है। और आपकी जो एडिटिंग है वो इतनी शार्प है कि कट टू कट, फ्रेम टू फ्रेम, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है और हम एक सीन से दूसरे सीन की तरफ जाते हैं, हमें ये एहसास भी नहीं होता कि 2.5 घंटे कब खत्म हो गए। लिटरली स्पीकिंग, आपकी अटेंशन एक सेकंड के लिए भी स्क्रीन से नहीं हटती है, इतनी मूवी शार्प और क्रिस्प है। और एक और बहुत पॉजिटिव पॉइंट जो इस मूवी के हक में जाता है वो ये है कि इस मूवी ने किसी किस्म के टिपिकल मसाला ट्रोप का सहारा नहीं लिया। जैसे कि मिसाल के तौर पे आइटम नंबर्स, वो इस मूवी में नहीं है, किसी किस्म की कोई स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं है, और इस मूवी में कोई गाने भी नहीं है। हालांकि गानों से मुझे कोई खास एतराज नहीं है, बट इट गिविंग द मूवी अ लिटिल डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। आपकी दूसरी जो फाइट सीक्वेंसेस की जो टीम है, जो कि मैंने सुना है कि, बल्कि मैंने पढ़ा भी था कहीं पे, कि जो एलए से आई थी, जिन्होंने इनके फाइट सीक्वेंसेस को डायरेक्ट किया है, कोरियोग्राफ किया है, दे हैव डन कमेंडेबल वर्क। अगर एक्शन सीक्वेंसेस उस लेवल के ना होते जिस तरह के इम्प्लीमेंट किए गए हैं इस फिल्म के अंदर, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि दिस मूवी वुड हैव फेल फ्लैट।
जो कि नहीं हुआ, थैंक गॉड फॉर दैट, जिसकी वजह से द क्वालिटी ऑफ द फिल्म लिफ्ट्स अप लिटरली। तो ये वो कैरेक्टर्स हैं जो आपको पर्दे के पीछे नजर आते हैं, जिनमें से लास्ट बट नॉट द लीस्ट हैं राइटर। ये मूवी लिखी गई है बिलाल लाशारी, और जो ओरिजिनल राइटर थे मौला जट के, उन्होंने और बिलाल लाशारी ने मिलकर इस नई मौला जट की स्टोरी को तश्कील दिया है। दे और इनको इस बात का 100% क्रेडिट मिलना चाहिए। And now I would come to the final two characters of Maula Jat, and I'm going to talk about them. फवाद खान is doing the role of Maula Jat. फवाद खान को हमने आखिरी बार ए दिल है मुश्किल एक बॉलीवुड फिल्म में देखा था way back in 2016. He came back on the screen after many years. So obvious सी बात है कि हम सब बहुत excited थे उनको देखने के लिए after such a long time, क्योंकि इस असना में हमने उनको किसी टीवी ड्रामे में भी नहीं देखा। तो फवाद खान लास्ट टाइम हमें किस पाकिस्तानी फिल्म में नजर आए थे? दैट वाज खुदा के लिए। दैट वाज वे बिफोर हम सफ़र इवन, एंड हम सफ़र केम इन 2012। तो जाहिर सी बात है इन सब चीज़ों को लेके एक जनरल तजस्सुस बहुत ज़्यादा था ऑडियंसेस की नज़र में, कि वो सब इतने हम सब इतने शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो स्क्रीन पर आएँ और हम उनको देखें। ज़्यादा तो मौला जट उस लिहाज से हर सिनेमा लवर के लिए, हर ड्रामा लवर के लिए, या हर उसके लिए जो फवाद खान का फ़ैन है, एक बहुत मोन्यूमेंटल और सेलिब्रेशन का टाइम था कि हम इसको देखना चाहते हैं। तो इट वाज़ फर्स्ट ऑफ ऑल अ टोटल डिलाइट टू सी फवाद खान आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन मेकिंग मौला जट व्हाट इट एक्चुअली इज़ टुडे। और उन्होंने इस कैरेक्टर के लिए वेट गेन किया। उनकी पंजाबी बहुत बहुत परफेक्ट टू द टी थी, उनकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी थी, उनकी एक्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट टू द फिनिश वाज वेरी गुड, एक्सेप्ट फॉर दैट केमिस्ट्री थिंग दैट आई अर्लियर टॉक्ड अबाउट विद मायरा खान, वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। लेकिन अदर देन दैट उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक थी, बहुत ज़बरदस्त थी और बहुत इंजॉयबल थी। And the second problem with this character and I'm talking about the character of Maula Jat, not Fawad Khan. वो ये था कि जो कैरेक्टर, ये जो वाहिद कैरेक्टर था, इसमें इसका एक पूरा जर्नी था, एक पूरा आर्क था। लेकिन जो चेंज आता है मौला जट के कैरेक्टर में इन द सेकंड हाफ ऑफ द फिल्म, वो उसमें और पहले हाफ में जो एक ट्रांजिशनिंग थी वो इतनी स्मूथ नहीं थी। इट केम वेरी रश्ड, तो वो आपको समझ में नहीं आता कि अच्छा व्हाई इज ही बीइंग फनी, ही इज नॉट सपोज्ड टू बी अ फनी गाय, ही इज अ मैन हु इज ट्रॉमेटाइज्ड बाय हिज पास्ट, सो हाउ कैन ही टॉक लाइक दैट। और फिर वो जिस एक सीन में मौला जट ब्रेक्स डाउन, वो एड अप नहीं करता क्योंकि ही इज समवन हु इज अ लिटिल डिटैच्ड। तो इस तरह की कुछ एक दो चीजें थी जहां जो थोड़ी सी आपको जंपी लगती हैं विद रिस्पेक्ट टू द कैरेक्टर, नॉट बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस उनकी बहुत ज़बरदस्त थी जो उन्होंने डिलीवर की, और वो नज़र भी आ रही है। एंड फवाद खान की केमिस्ट्री अपने तमाम को एक्टर्स के साथ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे सीन्स उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ काम किया है और वो नज़र आ रहा है। एंड नाउ आई वुड कम टू द फाइनल character of the film, Nuri Nath, the antagonist, the the villain of the film, जिसको हम कहते हैं, he is the one who represents the evil, he is the one who represents the bad in the film. That role, Nuri Nath, as we all know, is done by Hamza Ali Abbasi. Now, I'd be very frank, but I was a bit skeptical that Hamza Ali Abbasi has taken a break and a sabbatical from the film industry, और चूंकि ये फिल्म बहुत अरसे से बन रही थी, आई थिंक इस फिल्म के कंप्लीट होने के बाद उन्होंने सबैटिकल लिया था फिल्म इंडस्ट्री से। तो मुझे कुछ इतनी इतनी श्योरिटी नहीं थी, मुझे आई वाज अ बिट स्केप्टिकल कि वो किस किस्म की परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि उन्होंने इन द पास्ट बहुत सेफर रोल्स किए हैं, इतना डार्क कैरेक्टर उन्होंने कभी नहीं निभाया था। लेकिन as a viewer, I was shocked and pleasantly so. I did not expect him to be that great. I did not expect him to be that good. हमजा अली अब्बासी ने इस कैरेक्टर को ऐसे लग रहा है जैसे घोल के पी लिया है। ये कैरेक्टर नूरी नथ का बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत साइकोटिक है, बहुत लेयर्ड है। ये पूरा सर से पैर तक इवल कैरेक्टर है, लेकिन देर इज अ लिटिल बिट ऑफ टीनी टाइनी, एक जितना एक पलक के बगैर के बराबर जो आपकी बॉडी का हिस्सा है, सिर्फ इतनी ही आउंस ऑफ मोहब्बत है उसके अंदर, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसकी बहन के लिए है, जो कि है दारो।
दैट इज द डेफिनेशन ऑफ नूरी नथ। और नूरी नथ का जो कैरेक्टर है वो बहुत डिटेल में लिखा गया है। उसका एक एक आंखों का ऊपर करना, नीचे करना, बॉडी मूवमेंट, डायलॉग डिलीवरी, एक एक चीज को का बड़ा इफेक्टिवली ख्याल रखा गया है। एंड द क्रेडिट गोज टू हमजा अली अब्बासी फॉर डूइंग सच अ गुड परफॉर्मेंस। ही वाज लाइक ही ओन्ड द स्क्रीन फ्रॉम द, उन्होंने पूरी स्क्रीन पकड़ ली। उन्होंने कहा ही ओन्ड इट विद नूरी, ही ओन्ड नूरी नथ with so much conviction that you are blown apart by his performance. He is that level good. And I enjoyed the movie because of him primarily. और काफी बल्कि कुछ ऐसे सीन्स ऐसे थे जहाँ पे ऐसे लग रहा था as if he's totally overshadowing मौला जाट. Nuri Nath is that good क्योंकि he is so, he is, you know, he feeds off of revenge, he feeds off of killing other people. दुश्मन को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, चीर फाड़ कर देगा। और वो अपनी स्ट्रेंथ में, अपनी ब्रेवरी में इतनी प्राइड रखता है कि कोई उसका, उसके ओपोनेंट को हाथ, उसके जिससे उसकी लड़ाई होने वाली है, उसको हाथ तो लगा के देखे। ही कैन नॉट इवन टॉलरेट इफ somebody thinks he's not good enough to fight. This is the level of craziness that's breeding in his head. And but yet at the same time, is he human at any level? At a very small level, when he connects with his sister Daro, because he loves her to bits. That वो एक unconditional love दिखाया है। और वो chemistry between Daro and Nuri Nath is beautiful, बहुत शानदार है। और नूरी नथ एक ऐसा काम भी करता है अपनी बहन के लिए दैट रियली एक्चुअली मेल्ट्स यू, यू नो, एज अ इतना जबरदस्त ब्रदरली लव देख के। उस एक वाहिद सीन में जहाँ पे स्ट्रेंथ, रिवेंज और ब्रेवरी दिखाई जा रही है, वहाँ एक जस्ट फॉर अ tiny split second, he has a bit of a smile on his face when he raises his hands to give respect to his sister. Oh my God. That scene deserved thunderous applause. Literally, it was that good, that level good. तो मैं इस मूवी, तो इस मूवी का रिव्यू का इख्तिताम मैं इस बात से करूंगी कि ये मूवी बहुत ज़बरदस्त है। इट इज़ मेड विद अ लॉट ऑफ लव, विद अ लॉट ऑफ एफर्ट। हैट्स ऑफ टू बिलाल लाशारी फॉर हिज विजन, कि उन्होंने क्या विजन क्रिएट कर दिया है मौला जट। कि उन्होंने हमें मौला जट से री इंट्रोड्यूस करा दिया है। आई थिंक नाउ एवरीबडी वुड वांट टू सी द ओरिजिनल मौला जट एज वेल। और उन्होंने एक नई दुनिया बनाई है जिसको उन्होंने बहुत कन्विक्शन के साथ डिलीवर किया है। उसमें मेहनत की है, जान डाली है, और वो आपको एक एक सीन में वो एफर्ट नजर आती है। On a scale of 1 to 10, I would like to give The Legend of Mola Jet 11 out of 10. It is that level good. And I would highly recommend कि आप इस फिल्म को जाके थिएटर में देखें। It's a moment of celebration. It's a moment of celebrating our cinema. And it's a moment to feel proud. Thank you. Please give us your feedback and let us know what you think about the movie and this review. Thank you.